अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेहमान खुसूसी में खुशामदीद। मैं हूँ हिरा जावेद। शायर और अदीब हमारे माशरे का असासा होते हैं, जो अपनी तहरीरों से माशरे की तहजीब का रुख मुतय्यन करते हैं। आज हमारे साथ भी ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो मस्कत ओमान से तशरीफ़ लेके आए हैं। आप मज़ार निगार हैं, शायर हैं और खाका निगार हैं। इसके अलावा आप माहिर तालीम भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शहजाद साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। आपने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखर में तबा आजमाई की। आपकी पसंदीदा सिन्फ कौन सी है? जी, आगाज़ तो मैंने शायरी से किया, फिर उसके बाद मैंने अफसाने लिखे जी। उसके साथ साथ कॉलम निगारी की तरफ भी मैं आ गया और आजकल मज़ाह लिख रहा हूँ। अगर आप ये पूछ रही हैं कि पसंदीदा, तो आज के हवाले से मैं यही कहूँगा कि मज़ाह लिखना मेरा पसंदीदा है। सबसे। सर, आपने अफसाने भी लिखे, उसमें भी मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आई, इसकी क्या वजह है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन का मुताला करता रहा। जी। कभी शायरी, कभी अफसाने, कभी कुछ। तो शायरी के साथ साथ मैंने अफसाने भी कुछ लिखे, लेकिन उनमें वो मुस्तकिल मिजाजी इसलिए नहीं आ सकी कि फिर मैंने खाका निगारी शुरू कर दी। उसके साथ साथ मैंने कॉलम लिखने शुरू कर दिए और कॉलम अल्हम्दुलिल्लाह जंग और नवाए वक्त जैसे अखबारात में छपते रहे। फिर उसके साथ साथ बाद में थोड़ा सा मज़ाह लिखना शुरू किया। तो इस हवाले से मैंने मुख्तलिफ असनाफ़े सुखन को ज़रा सा चखा, लेकिन मुस्तकिल आदत नहीं बना सका कि मैं किस सिनफ़ सुखन में ज़्यादा लिखूं। लेकिन आइंदा मेरा प्रोग्राम है कि मैं मज़ाह की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूं और मज़ाह लिखना चाह रहा हूं। ताकि मज़ाह में इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि लोगों के चेहरों पर हंसी आ सके। बिल्कुल। कि एक मज़ाह निगार या मज़ाह लिखने वाले का काम यही है कि वो माशरे को हंसता हुआ देखते, क्योंकि हमारे माशरे में वैसे ही बड़ी टेंशन है, परेशानियां हैं और लोग मुख्तलिफ टेंशनों का शिकार हैं। तो मेरी अब कोशिश यही है कि थोड़ा सा उनके चेहरों पर मैं मुस्कुराहट बखेर दूं। सर, मस्कत ओमान की अदबी सरगर्मियों में आपका नाम नुमाया है। ये सरगर्मियाँ कितने राइटर्स पैदा कर रही हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मस्कत ओमान में काफ़ी अदबी सरगर्मियाँ जारी रखी। मेरे से पहले भी जारी थी कुछ लोगों ने। फिर जब मैं वहाँ गया हूँ तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उन सरगर्मियों को जारी रखा। वहाँ एक पाकिस्तान सोशल क्लब है, वहाँ उसका एक लिटरेरी विंग बना। पहला लिटरेरी विंग था जिसका मैं पहला सदर था। तो वहाँ मुख्तलिफ़ तकरीबात हमने अंजाम दी, मुख्तलिफ़ मुशायरे किए जिसमें पाकिस्तान से भी लोग आए और दूसरी जगह से भी आए। इसी तरह हम वहाँ अदबी मजलिस के नाम से महफ़िल बर्पा करते थे 15 दिन के बाद। जी। तो वहाँ मुख्तलिफ़ जो मुकामी शोरा थे हम उनको प्रमोट करते थे। वहाँ वो अपनी शायरी भी पेश करते थे और अपनी नसर भी पेश करते थे। तो हमने काफ़ी कोशिश की है कि मस्कत के नौजवान लिखने वालों को सामने लाया जाए, क्योंकि ये एक टैलेंट है अल्लाह ताला ने दिया है। लिखना लिखाना एक बहुत बड़ी सलाहियत है। तो हम उन लोगों को सामने लेकर आए। तो उनमें से बहुत से लोग हमारे सामने आए जो आज हमारे साथ बैठकर मुशायरे पढ़ते हैं, नसर भी पढ़ते हैं और लिखते भी हैं मुख्तलिफ़ फॉर्म्स पे। तो ये एक अच्छी कोशिश थी वहाँ पर अदबी सरगर्मियों के हवाले से। सर, आप इतना अच्छा मज़ाह लिखते हैं, लेकिन कम क्यों लिखते हैं? उसकी बुनियादी वजह कि हमारी और भी मसरूफियात हैं, क्योंकि मैं दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ, तो वहाँ भी टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी चलता रहता है, यानी कि शायरी भी है, अफसाना भी है, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन ये है वाकई सही बात है आपकी कि मज़ाक को थोड़ा सा टाइम हम कम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे कोशिश होगी कि पूरा वक्त दिया जाए और मज़ाह नगारी की तरफ पूरी तवज्जो दी जाए। सर, आप कॉलम निगार भी हैं, क्या कॉलम को अदबी सिन्फ शुमार किया जा सकता है? देखें जी, अखबार की कहते हैं कि एक दिन की ज़िंदगी होती है, इस तरह कॉलम भी वो एक दिन के लिए होता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारे लिखने वाले बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अदबी पैराए में बहुत लिखा है। कॉलम लिखने वालों में ऐसे बड़े नाम हैं जिनके कॉलम आज भी याद किए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन के लिए कॉलम लिखा जाए और उसको भूला जाए, लेकिन ये है कि वही कॉलम ज़िंदा रहता है जिसमें अदबियत पाई जाए।
سر آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے مسقط پہنچے اور کیا آپ کا مسقط پورا ہو گیا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور مزاح سے لبریز ہے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے تو میں درس و تدریس کے لیے لاہور سے مسقط گیا اور گزشتہ تقریباً 19-20 سال سے وہاں پہ ہوں. تو مقصد جو ہے جیسے آپ نے مسقط کہہ دیا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک تو انشاءاللہ اپنے اسی مسقط پہ ہی ہوں اور مسقط میں ہی ہوں اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ اتنے اچھے شاعر ہیں، کچھ ہمیں بھی سنا دیجیے. یہ عرض کیا ہے کہ ہر شخص کو جس بات پہ اصرار بہت ہے اس دل کو اسی بات سے انکار بہت ہے. ایک وہ کہ اسے کسرِ فلک بوس بھی کم ہے، ایک وہ کہ اسے کسرِ فلک بوس بھی کم ہے، ایک میں کہ مجھے سایہ دیوار بہت ہے. خود شوق سے رکھا تھا قدم راہ وفا میں، خود شوق سے رکھا تھا قدم راہ وفا میں، اب کیسے کہیں راہ یہ دشوار بہت ہے. کس شہر میں لائی ہے ہمیں کھینچ کے تقدیر، زنداں ہے یہاں ایک لب اظہار بہت ہے. اور یہ بزم جہاں جس کے لیے چھوڑ دی اس کو، یہ بزم جہاں جس کے لیے چھوڑ دی اس کو، اب ترک تعلق ہی پہ اصرار بہت ہے. اور خاموش ہے شہزاد یہ کیوں ساری خدائی، خاموش ہے شہزاد یہ کیوں ساری خدائی، ایک ہم ہے کہ چپ رہنے سے انکار بہت ہے. سبحان اللہ. ایک پنجابی نظم آپ کو سنانا چاہوں گا. جی ضرور. آلنیوں ڈگے بوٹ، اسالنیوں ڈگے بوٹ جوان، اسالنیوں ڈگے بوٹ جوان، اساں چوں چوں کردیاں رہ جانا، کسے منہ وچ چوگا نہیں پانا، اساں میں تک دیاں رہ جانا. ساڈے ماپیاں بھی سانوں نہیں چکنا، ساڈے ماپیاں بھی سانوں نہیں چکنا، سانوں کسے نہ آلنے وچ رکھنا، اساں چوں چوں کردیاں رہ جانا، اساں ایویں تک دیاں رہ جانا. اساں آلنیوں ڈگے بوٹ جواں، اساں آلنیوں ڈگے بوٹ جواں، ساتھ اڈیا پڈیا نہیں جانا، اساں وڈیوں ہونوں رہ جانا، سانوں الاں کاواں کھا جانا، اساں آلنیوں ڈگے بوٹ جواں، اساں آلنیوں ڈگے بوٹ جواں. بہت زبردست. سر آپ کی کوئی کتاب بھی شائع ہوئی؟ جی، میرا شعری مجموعہ شام شہر وصال کے نام سے اسی لاہور شہر میں شائع ہوا 2012 میں، اور اس کے حوالے سے الحمرا ہال لاہور میں تقریب بھی منعقد کی گئی. شاعری کے علاوہ میرے کالم بھی اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں مختلف اخبارات میں، جیسے جنگ نوائے وقت وغیرہ میں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزاح پر بھی میری شاعری ایک کتاب آئے گی. مزاح پر بھی کتاب آئے گی. سر آپ کے گھر میں بھی کسی کو لکھنے لکھانے کا شوق ہے؟ جی، گھر میں لکھنے لکھانے کا ایسا تو نہیں، لیکن پڑھنے کا ہے. جیسے میری والدہ مرحومہ بہت پڑھا کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جو اسی یعنی ادب کی طرف جو آیا ہوں اور لکھنے کی طرف جو آیا ہے انہی کی وجہ سے آیا ہوں. اور میرے بچے ماشاءاللہ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، اور خاص طور پر میری بیگم، انہیں بھی پڑھنے کا بڑا شوق ہے تو وہ بھی پڑھ لکھ لیتی ہیں. لیکن کچھ ابتدائی دور میں انہوں نے بھی کچھ نظمیں لکھی تھی لیکن بعد میں نہیں لکھ رہی ہوں. سر آپ تشریف فرما ہیں، جاتے جاتے مزاح کا کوئی ٹکڑا ہی سنا دیجیے. جی، کچھ جملے حاضر ہیں جی آپ کے لیے. بیگم بالوں کی لٹ پکڑ کر کہنے لگی، ان ناتراشیدہ بالوں کو کینچی سے ہم سنوار دیتے ہیں. اتنا سننا تھا کہ ہمیں بالوں کے لالے پڑ گئے. بالوں کی کٹنگ کا نادر شاہی حکم سن کر وہی حال تھا، کاٹو تو بال نہیں. واہ واہ. اس سے پہلے کہ بیگم کی زبان چلتی، کینچی چلنا شروع ہو گئی. اس وقت ہماری حالت ایسی تھی جیسے مرغی
छुरी के नीचे आई हो और हमारे गले से जो आखिरी घिघियाई आवाज़ निकली वो ये थी, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। फिर कंघी की रफ्तार, कैंची की झंकार, पानी की फुहार, वाह वाह। बेगम की डांट फटकार ने हमारी हालत ऐसे कर दी कि देखने समझने का हौसला ना रहा, और डरते डरते सर के पीछे नज़र दौड़ाई तो यूं लगा जैसे किसी चरागाह की ऊपर नीचे से घास काट दी हो। इस हालत में ना चूं कर सकते थे ना चरा। नहाकर आईने में देखा तो खुद पर तरस आया। इससे अच्छा था कि बाजार में किसी लड़की को छेड़कर हजामत बनवा लेते, बल्कि टिंड ही करवा लेते, कोई अफसोस तो ना होता। सर बहुत ही कमाल चीज़ सुनाई आपने, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया और इतनी अच्छी गुफ्तगू आपसे हुई। जी बिल्कुल। ये थे नाज़रीन अहमद शहजाद साहब, जो कॉलम निगार भी हैं, अदीब भी हैं और शायरी भी करते हैं। इसी के साथ मेहमान ख़ुसूसी से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।